आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार छात्रों, प्रश्न देखते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकालिए। तो देखिए, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक शंकु बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने शंकु ले लिया है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। हमने बिंदु ए से शंकु के आधार पर एक लंब खींचा है ओ। मान लिया ये ओ बिंदु पर मिलता है, ठीक है। अब इसने आपको तिर्यक ऊंचाई इसकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई AC है, तो ये हम लिख लेते हैं कि ये हमको इसने क्या दे रखी है, L बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरीके से इसने इसकी ऊंचाई ऊंचाई इसकी क्या है, ये ए ओ है, ये हम मान लेते हैं H। और इसने ये आपको कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, वो भी हमने लिख लिया। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये कितनी है, ये है L से हम लिखते हैं, और कितनी दे रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरीके से इसने आपको शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है। तो शंकु की ऊंचाई हम किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। और ये इसने आपको कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो चूंकि शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन, इसका सूत्र आपको पता है, ये होता है 1/3 गुणे पाई गुणे r⁴ गुणे h। अब r यहाँ पर क्या है, r क्या है, जो शंकु का आधार है उसकी त्रिज्या है। तो अब हमको ये त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको त्रिभुज दिया हुआ है AOC, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, AOC में, त्रिभुज AOC में। देखिए, हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, कर्ण इसका क्या हो गया, L हो गया या AC हो गया। तो AC का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस OC का वर्ग। तो यही लिख लेते हैं, AC का वर्ग बराबर हो गया AO का वर्ग और प्लस OC का वर्ग। यानी यहाँ अगर हम OC को, अच्छा पहले लिख देते हैं, AC का मतलब क्या हो गया, देखिए 25 का वर्ग बराबर क्या हो गया, 24 का वर्ग और प्लस OC का वर्ग। तो अगर यहाँ से हमको OC का वर्ग निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 625। और 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576। तो घटेगा, घटा दीजिए, तो ये कितना निकल आया, 49। यानी यहाँ से हम OC का मान निकाल सकते हैं। तो OC का क्या हो, OC का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 49 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे तो धन और ऋण दोनों चिन्हों के साथ आएगा, लेकिन क्योंकि हम दूरी ले रहे हैं या त्रिज्या ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसका ऋणात्मक मान नहीं लेंगे। तो OC का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और क्योंकि सब इकाई सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, सेमी में ही आ जाएगा। तो OC क्या है, इसलिए शंकु की आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, और ये आप लिखते किससे हो, R से लिखते हो, ठीक है। त्रिज्या R बराबर ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके आधार की त्रिज्या आ गई। तो अब आपके पास सारे मान है, तो आप शंकु का आयतन निकाल लीजिए। इसलिए शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन, जो आपके पास सूत्र है उसमें आप सबके मान डाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/3, ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक। और इसके बाद आप r⁴ यानी कि 7⁴, ठीक है। और गुणे आप कितना डालते हो, h डालते हो। तो h कितना है, 24 है। हल कर लीजिए। तो 7 से 1 के साथ कट जाएगा, तीनों 24 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 22 गुणे 7 गुणे 8। तो जब आप इन सबको गुणा कर लेंगे आपस में, तो आपको मिल जाएगा 1232, ठीक है। और ये चूंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये घन, और इकाइयां सारी सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, इसलिए शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर कितना हो गया,
1232 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो गया, 1232 घन सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।